हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज बात करेंगे संदीप माहेश्वरी और बड़ा बिजनेस के विवेक बिंद्रा जी के बारे में, जो कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि यह विवाद क्यों है, किस वजह से ये विवाद बढ़ता जा रहा है और कौन गलत है कौन सही है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से होएगी। 3 दिन पहले संदीप माहेश्वरी जी सेमिनार कर रहे थे, उसमें 2 लड़के खड़े हुए, उन्होंने बोला कि हमने 50,000 और एक लड़के ने बोला कि 35,000 रुपया हमने एक बिजनेस में डाला और वो बिजनेस कोई काम का नहीं है। वहाँ पे हमको बुलाते हैं, पैसे लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 400 200 300 लोग आते हैं, सेमिनार में जाते हैं, पैसे लगाते हैं, 50,000 60,000 रुपये देते हैं, लेकिन उस बिजनेस आइडिया का कोई फ़ायदा नहीं है। फुद्दू बिजनेस आइडिया है, कोई उसका लेना देना नहीं है। हम उस बिजनेस आइडिया से कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, हमारा पैसा बिना काम का पैसा ये जा रहा है। तो उसी पे कमेंट उन्होंने किया था कि अगर ये ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको लीगल मतलब एक्शन लेना चाहिए, या तो आपको कहीं ना कहीं लीगल जाके आपको इनके प्रति ये एक्शन आपको लेना चाहिए। लेकिन ये सब विवाद इसलिए हुआ क्योंकि जब विवेक बिंद्रा जी की टीम ने संदीप माहेश्वरी की टीम से पूछा कि ये किसके लिए कहा गया, तो उनकी टीम की तरफ से जो बाद में जो नोटिस जब दिया गया, तब संदीप माहेश्वरी की टीम ने बताया कि ये आपके बारे में ही बोला गया था। उन्होंने इस बात को कबूल लिया, जिसके बाद से दोनों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे एक दूसरे के ऊपर कि ये गलत है या ऐसा, मतलब बहुत सारे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और सोशल मीडिया पे अभी ट्रोल्स की बाढ़ आ चुकी है, मतलब चारों तरफ मतलब विवेक बिंद्रा जी के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कही जा रही है कि बहुत बड़ा स्कैम किया है इन्होंने और बहुत लोगों के पैसे खा गए हैं। ऐसा बहुत सारे चीज़ें मतलब सोशल मीडिया पे चल रही है। तो देखिए, विवेक बिंद्रा जी का जो मॉडल है, जैसे कि आपको पता होगा कि संदीप माहेश्वरी जी का जो फॉलोअर्स हैं, आपको पता है 2 करोड़ से ज़्यादा है। वही विवेक बिंद्रा जी के बारे में बात करें तो उनका भी 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और अगर बात करें, देखिए कंसल्टेंसी की बात करें तो फ्री में जो स्पीच देते हैं वो माहेश्वरी जी देते हैं, जो कि उनका फ्री में चलता है, तो जनता का प्यार भी उन्हें दबा के मिलता था। विवेक बिंद्रा जी के साथ भी ऐसा ही था। पहले जिस स्थान पर आज संदीप माहेश्वरी है, उसी स्थान पर पहले विवेक बिंद्रा जी भी थे। लोग बहुत उनको प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने जब ये धीरे धीरे इनका जैसे सेमिनार बढ़ता गया और इनका चैनल जिस तरीके से ग्रोथ करता गया, वैसे वैसे इन्होंने क्या किया कि अपने जो प्रोडक्ट थे उनको क्या किया, इन्होंने सेल करना चालू कर दिया और उसको पेड कर दिया, जिसके बाद वो धीरे धीरे अपने इसको बिजनेस मॉडल बना लिया और धीरे धीरे एक्सपेंडेबल करते गए, पूरे देश में फैलाने की वो कोशिश करते गए। तो उन्होंने इसी में IBC बनाया उन्होंने, जो कि पहले तो बिजनेस वाले लोग जाते थे, जिनके पास पैसे वाले लोग जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं सफल हो गए। लेकिन जो बाद में उन्होंने जैसे हर शहर में बना दिया, वहाँ एक बंदा रख दिया, उसके बाद वो सेल्समैन रख दिया, और वो सेल्समैन क्योंकि वो इतना काबिल नहीं था या उतना पढ़ा लिखा या इतना बिजनेस घराने से नहीं था जो कि बिजनेसमैन के पास जाके वो चीज़ों को ले आए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे MLM में होता है कि आप 3 लोगों को जोड़ो, उसी तरीके सेल्समैन ने क्या किया, सबको बेच दिया प्रोडक्ट उसने, क्योंकि उसका जब पैसा नहीं आ रहा था, क्योंकि पता है आपको, जब आपका प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, बिजनेसमैन आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि ये बिजनेस पे आधारित ये मॉडल था। बिजनेसमैन को बताना था, उनको सिखाना था कि आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हो, लेकिन वहाँ से पैसे आ नहीं रहा था, क्योंकि हर कोई बंदा किसी को कन्विंस नहीं कर सकता है। इसी तरीके से जो नए लड़के थे, जो नए जिनको ले रखा था विवेक बिंद्रा जी ने, चाहे उनकी टीम ने ले रखा था, वो लड़के हर कोई काबिल नहीं था। जैसे कि अब आपको पता है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, उसी तरह के बिजनेस भी हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने क्या किया, सभी को बांट दिया, भाई तू काका नाना पापा सबको बांट दिया कि भाई तू भी कर, तू भी कर, तू भी बन जा, तू भी बन जा। सबको उन्होंने बना दिया कि भाई तू भी करोड़पति, तू भी करोड़पति, तू भी करोड़पति, जैसे कि MLM में होता है। वैसा ही बिजनेस इन्होंने इसमें भी डाल दिया। पहले इनका बिजनेस सही चल रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने ये घपला कर दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम इनको अभी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया बहुत बवाल मचा हुआ, क्योंकि इन्होंने जो नीचे का जो सेल्समैन था उसने इतने कॉलेज स्टूडेंट को भेज दिया, किसान को भेज दिया। अब किसान आदमी कहाँ पे बिजनेस करने जाएगा, किसको लेके आएगा? तो उन्होंने क्या किया, जब इनको पता चल गया, बहुत सारे लोगों ने इतने पैसे लगाए, तो लोगों को पता चल गया कि अब ये पैसे तो आ नहीं रहे, लगाया हमने लेकिन ये पैसे आ नहीं रहे। तो उन्होंने जब पैसे मांगा, उन्होंने कहा कि भैया पैसे तो हम दे नहीं सकते, आप एक काम करो, इसको और किसी को चिपका दो। अब वो उन्होंने रिश्तेदारों को चिपका दिया, किसी और को चिपका दिया। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि धीरे धीरे वो गुब्बारा भर ही रहा था, अब धीरे धीरे ये क्या हुआ कि फूट गया। तो जिसकी वजह से अभी जो अब एक चीज़ की तारीफ करनी पड़ेगी संदीप माहेश्वरी जी की, क्योंकि इतना बड़े, क्योंकि
विवेक बिंद्रा जी उनके शो पे भी आ चुके हैं, उनका इंटरव्यू भी उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने इतने बड़े चीज़ को, और उनको पता था कि चैनल पे रिपोर्ट हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें हो सकती है, मेरे खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, लेकिन उस बंदे ने सपोर्ट किया और मतलब दिखाया लोगों को कि भाई जो गलत है तो गलत है, आपको आपने अगर गलत किया है तो आपको आके जवाब देना पड़ेगा। ये चीज़ उन्होंने साबित की। तो कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा जी को अच्छी पॉजिटिव थिंग में इनको लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आपने अगर इतने पैसे लिए हैं या कहीं ना कहीं आपका बिजनेस मॉडल थोड़ा गलत हुआ है तो आपको उनके पैसे लौटाने के लिए कुछ न कुछ आपको करना चाहिए। जो आपने जो गलती की है, आप अगर इसको गलती मान सकते हैं, चाहे आपके बंदे ने गलती की है, लेकिन आएगा आपके ऊपर है क्योंकि बिजनेस आपका है, क्योंकि आप मेन जो बंदे हैं वो आप हैं, तो कहीं ना कहीं उंगली तो आपके ऊपर ही उठेगी। तो मुझे लगता है कि देखिए विवेक बिंद्रा जी बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, बहुत ही उनकी मतलब जो बोलने का तरीका है, चाहे उनको कन्विंस करने का तरीका है, और मतलब बहुत सारी चीज़ों में उनका मतलब मुकाबला नहीं कर सकते। वो अपने बिजनेस फील्ड में बहुत ही मतलब उच्च स्तर के बंदे, मतलब काफ़ी शानदार बंदे, उनके जैसा वक्ता नहीं है कोई। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के पैसे गए हैं, उन्हें सामने आना चाहिए, और जो लोग सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनको न धमका के, उनको चाहिए ये कि इसको पॉजिटिव मिले और उनके पैसे को लौटाया जाए किसी तरीके से। और जो भी नए बंदे जो चूज़ करते हैं, वो जो बिजनेस में, उनको नए बंदों को ट्रेनिंग किया जाए, और उनको ऐसे बंदों को, जैसे नौकरी में आप हर किसी को नहीं रख लेते, किसी बंदों के 10 लोगों में एक बंदे को चुना जाता है, वैसे ही आप ऐसे चीन के आगे अगर बिजनेस अगर चलाएंगे तो उनके लिए ये बहुत अच्छा बिजनेस मेरे हिसाब से ये चल सकता है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो संदीप माहेश्वरी का, तो ये बहुत ज़बरदस्त मुद्दा उठाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देश में चल रहा है। MLM के नाम पे तो बहुत ज़्यादा इतना लूट मचा रखी लोगों ने कि तुमको करोड़पति बना देंगे, ये बना देंगे, शाहरुख खान के बगल में मेरा बंगला, ये बंगला, हर ताली बजा रहे हैं। कम से कम आपको पता होगा कि MLM में मान लीजिए कि 200 का शर्ट होता है, वो कम से कम आपको मिलेगा 6,000 में, 12,000 में, कोई 25,000 में ज्वाइन करा रहा है। पूरे गांव में ये तबाही मचा रखी है इस टॉपिक की वजह से। पूरे गांव में चारों तरफ इसकी वजह से ये चर्चा होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग साक्षर होंगे, जागरूक होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है संदीप माहेश्वरी ने उनके शो में इस चीज़ को उठा के, जबकि उनको पता था उनके अगेंस्ट ये कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अभी विवाद देखने को मिल रहा है। ये आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक